श्रीमात्रे नमः। मित्रों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाले हैं जो हमारे गुरुजी हैं, जिनसे हमने बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। और आज जो भी हूँ, आज उन्हीं की वजह से हूँ। गुरुदेव शंकराचार्य के बाद जो गुरुदेव मुझे प्राप्त हैं वो यही है। जब भी मैं किसी ऐसी समस्या में उलझता हूँ जिस समस्या से मैं बाहर नहीं निकल पाता, तो बस मुझे एक ही नाम याद आता है जिनसे आज मैं आपको मिलाने वाला। हमारे गुरुदेव पिछले 30 वर्षों से लगातार वास्तु शास्त्र में पारंगत हैं और लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते आ रहे हैं। बहुत से लोगों की जिंदगी इन्होंने सुधारी है, उनमें से एक मैं भी हूँ। वास्तु के क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि इनके समान कोई व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में है। आइए आज आपको मैं इनसे मिलाने वाला हूँ। श्रीमात्रे नमः। गुरुदेव, आज आपका स्वागत है। और आज हमारी जनता, जो मेरी ऑडियंस है इंस्टाग्राम की, यूट्यूब की और फेसबुक की, ये सभी क्यूरियोसिटी रखती है कि ज्योतिष के कुछ ऐसे सवाल हैं जो सवाल ना तो आजकल पूछे जाते हैं और ना आजकल कहीं देखने को मिलते हैं। प्राचीन सभ्यता को लोग आजकल भूल ही चुके हैं। यह प्राचीन सभ्यता जिनके द्वारा हमारे बड़े भवनों का निर्माण होता था, जिनके द्वारा हमारे मंदिरों का निर्माण होता था, जिस प्राचीन शैली के द्वारा हमारे जो बड़े महल होते थे उनका निर्माण होता था। कहा जाता है कि जो लाल किला और ताजमहल है वो भी वास्तु के अनुसार ही बनाया गया है। तो गुरुजी, मैं आज आपसे कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछने वाला हूँ। आज पहले तो आप हमारी जनता को अभिवादन दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा। श्री गणेशाय नमः, सांब सदा शिवाय नमः, वास्तु पुरुषाय नमः। आज की चर्चा वास्तुशास्त्र से संबंधित है। वास्तु का निर्माण, वास्तु कब से आया, ये चर्चा हमेशा होती आई है। जिस समय मानव इस पृथ्वी पर आए उसके बाद क्या हुआ और किन किन व्यवस्थाओं के अनुसार इस वास्तु की हमें आवश्यकता पड़ी, आज आप मेरे से इस जिज्ञासा क्वेश्चन करना चाहते हैं। आज मैं कोशिश करूंगा कि आपके समस्त जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उनका मैं उत्तर दे पाऊं। बड़ा तो भगवान है, उससे ऊपर इस दुनिया में कोई भी नहीं है। पर ब्रह्म शब्द लिखा हुआ है, लेकिन जितनी जानकारी जिसके पास होती है वो उसके अनुसार ही आपके जो भी संबंध में, वास्तु के संबंध में या ज्योतिष के संबंध में जो भी चर्चाएं होती हैं उनका वह निवारण करने का प्रयास करते हैं। वही प्रयास मैं भी आज तक करता आया। गुरुजी, एक प्रश्न मेरे जहन में आता है, मेरे मस्तिष्क में आता है कि कुछ लोग बिना वास्तु के ही अपने घर का निर्माण कर लेते हैं और कुछ लोग अपने घर का निर्माण पूरे वास्तु के अनुसार करते हैं। और उनका कहना ये रहता है कि हमने वास्तु तो पूरा अपने घर का करा लिया, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट जो है आए रहते हैं। हम फिर भी अपने जीवन में कोई ना कोई कष्ट उनके जीवन में लगे रहते हैं। क्या यह वास्तु दोष का कारण है या कोई अन्य कारण भी है जिसके कारण से उनके जीवन में कष्ट आते हैं? क्योंकि कुछ लोग जो हैं, मतलब कुछ लोग क्या, सभी लोग जो हैं अपने जीवन में या अपना मकान वास्तु के अनुसार इसीलिए ही बनाना चाहते हैं कि उनके जीवन से कष्ट कम हो। सभी व्याधियों का जड़ जो है वास्तु नहीं होता। वास्तु के अनुसार बनाए हुए मकान में एक व्यक्ति अगर परेशान है तो उसको परेशानी नहीं मानी जा सकती वास्तु के द्वारा। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा कि क्या एक डॉक्टर जो MBBS MD करने के बाद क्या वो बीमार नहीं होता है? बीमार होता है ना। तो इसका तात्पर्य ये है कि हम सब कुछ करने के बाद भी जब जब हमारी महादशाएं या हमारे ग्रह इस टाइप के पड़ते हैं कि वो हमें दुख देने वाले थे। अब होता क्या है कि वास्तु के द्वारा बनाए गए मकानों में दुख आता है। दुख तो सबको होता है, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जिसको दुख ना हुआ। भगवान भी जब पृथ्वी पर आए उनको भी दुख सहन करना पड़ा, लेकिन उन व्यवस्थाओं के अनुसार जितना दुख प्राप्त करना था उससे वो कम हो जाता है। वास्तुशास्त्र, बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, कहने लगे वास्तु के द्वारा बना और जिस समय हमारा ये मकान बना तो बनने के बाद बहुत पैसा कमाया, बहुत शुभ होगा, लेकिन अब क्या हो गया 10 साल बाद कि हमारे घर में विपत्तियों का डेरा
बन गया है। उसका कारण क्या होता है, जब हमारा मकान इत्यादि या दुकान इत्यादि बना है तो उस समय वास्तु का ध्यान रखा गया। वास्तु, प्रॉपर वास्तु बहुत जरूरी है। देखो, वास्तु में सबसे पहले है, हम जो है ना भूमि का को चयन करने के लिए भूमि की शुद्धि या भूमि के बारे में उसका परीक्षण करते हैं। ये लोग बाग नहीं करा पाते। जब प्लॉट इत्यादि या जगह ले लेते हैं उसके बाद पूछते हैं। जबकि इसका एक नियम यह है कि जिस समय आप किसी प्लॉट इत्यादि या जमीन को खरीद रहे हो उससे पहले भू परीक्षा करनी आवश्यक है कि उस भूमि में ऐसा कोई दोष तो नहीं है जो हमारे व्याधियों का कारण बने। गुरुजी, यहीं से मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपने भूमि की बात की है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भूमि लेते ही नहीं है, कुछ लोग फ्लैट लेते हैं, तो क्या वहां पर वास्तु कार्य करता है? हाँ बिल्कुल। फ्लैट कहीं पर बना है आप खुद सोचिएगा, जमीन के ऊपर ही बना है ना। जिस व्यक्ति ने उस जमीन को खरीदा है जिसके ऊपर फ्लैट बनाए गए हैं, क्या उसने उसकी भू परीक्षा करा करके भूमि शुद्धि इत्यादि या वास्तु पूजाएं उसकी कराई हैं या ना करें, इसकी जानकारी लेनी आवश्यक है। अब उसने फ्लैट ले लिया है, फ्लैट लेने के बाद किसी वास्तु शास्त्री या वास्तु के ज्ञाता व्यक्ति से उसने कंसल्ट किया। उसने देखा क्योंकि जब फ्लैट बन जाता है उसके बाद उसमें परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक व्यवस्था उन्होंने, पानी कहाँ से, सारे फ्लैटों का पानी एक जगह से नीचे आता है। उस व्यवस्था में कोई दिक्कत अगर है तो वो है व्यक्ति जो उस फ्लैट में रह रहा है उसको उस प्रकार की दिक्कतें पैदा होती हैं। उनको भी ठीक किया जा सकता है अगर कोई अच्छा वास्तु जानकार, वास्तु का ज्ञाता या जिसने पुराणों और वैदिक के अनुसार वास्तु को पढ़ा होगा या जानकारी ली होगी, वो उसका निवारण करा देते हैं। अब गुरुजी, मैं यहाँ से आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जैसे किसी व्यक्ति ने ऐसा फ्लैट ले लिया जिस पूरे फ्लैट का, जिस भूमि का वास्तु से कोई मतलब नहीं है, और वो व्यक्ति अपने जीवन में कष्ट देख रहा है और वो चाहता है कि मेरा घर जो है वो वास्तु के अनुसार हो, तब गुरुजी आप वहां पर क्या करेंगे? देखो, जिस समय हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर फ्लैट ले लिया गया है और उसको व्याधियां, उसको लेते ही उसके जीवन में व्याधियां आरंभ हो गई, उससे पहले अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसने फ्लैट लिया तो उसे लगता है कि इसमें वास्तु की कमियां हैं, तो एक वास्तु का ज्ञाता उसे जाकर के देखेगा उसमें कौन सी प्रॉब्लम वास्तु से संबंधित हैं, फिर उसका निवारण करने का प्रयास करता है। यही उसमें वास्तु की पूजाएं हैं, वास्तु के द्वारा अनेक प्रकार के यंत्र लगते हैं, या वास्तु के द्वारा जो चीजें चेंज हो सकती हैं उनको चेंज कराने का प्रयास वह करता है। और ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहां पर मैंने ये प्रयास किया और मैं उसमें सफल रहा हूं और वो आज सुखी हैं। तो गुरुदेव, ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स उस फ्लैट में आ सकती हैं? जैसे आपने अपने जीवन में देखा है कि कोई पूरे का पूरा युग्म जो है वो बना दिया गया और वहां पर वास्तु के अनुसार वो नहीं बनाया गया, और लेकिन व्यक्ति को वो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उस फ्लैट में आने के बाद। तो आपने अपने जीवन में ऐसी क्या फ्लैट में उसने प्रॉब्लम्स देखी है, हम जनता वो बताना चाहते हैं? हाँ, अभी जैसे मैं अभी पिछले महीने ही नोएडा गया तो वहां पर वो जिनके यहाँ मैं गया था वो एक अधिकारी रहे हैं, जज रहे हैं, उनके जितने भी बालक हैं वो भी। प्रॉब्लम क्या आई है कि वहां पर जो उनके बच्चे थे उनकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो उसके उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आकर के यहाँ के वास्तु को देखिएगा। मैं वहां पर गया तो जैसे ही मैंने अंदर प्रवेश किया, देखो छोटी छोटी बातें होती हैं, जब हम किसी घर में जाते हैं तो वहां की अंदर घुसते ही हम लोग एक तो एनर्जी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हम पूजा ही ऐसी करके चलते हैं घर से कि हमें कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी वहां पर है तो उसका हमें पता लग जाए। अब कुछ लोग कहते हैं कैसे चेक करते हैं, वो एक हमारा अध्यात्म विषय है। जब हम किसी पूजा को करके कहीं जाते हैं तो वहां का सिक्स सेंस जिसको कहते हैं उससे हमें पता लग जाता है कि नेगेटिव। दूसरा क्या है नेगेटिव चेक करने का, सामने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो चप्पलों का ढेर लगा हुआ था, ये नहीं होना चाहिए था। आपकी बात को बीच में रोक रहा हूँ गुरुजी, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि कुछ लोग वो बंदूक सी ले लेते हैं और उससे चेक करते हैं कि इसकी एनर्जी अच्छी है या बुरी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखो यंत्र तो होते हैं, ऐसा नहीं है कि यंत्र नहीं होते हैं, लेकिन उनको चलाने का तरीका हर एक के पास हो। वो यंत्र भी अभिमंत्रित किए जाते हैं। देखो
हमारा जो सनातन धर्म है ये भगवान, हम भगवान को मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिसके यहाँ जा रहे हैं उसके यहाँ जो एनर्जी चेक करने का हम यंत्र या कुछ भी लेकर के जा रहे हैं, हम तो माला से चेक कर लेते हैं। कुछ लोग उसे वो उसकी तांबे की छड़ें होती हैं उनसे, वो प्राचीन पद्धति में होता था। अब जैसे चेक करने का आज हम कंपास को जो है मोबाइल से चेक कर लेते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, पहले ब्रह्म स्थान में एक बैम्बू को लगा करके, एक दंड को लगा करके उससे सूर्य की किरणों से उस चीज को चेक किया जाता था या सूर्य की गति के अनुसार उसको चेक किया जाता था। तो वो भी एक प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है, उससे भी निवारण किया है। लेकिन आजकल कुछ ऐसा, मैं देखो उस बात को कहना नहीं चाह रहा था, आजकल कुछ ऐसा है कि कुछ लोग उसी को देख करके सोचते हैं कि ये तो वास्तु एक्सपर्ट है। ऐसा नहीं होता, उससे चेक किया जा सकता है, लेकिन उसे चेक करने की जो रीति है पुराणों में या वेदों में जो दिया गया है वो एक अलग तरीका है। अब देखो साउथ में आपने देखा होगा, कई वीडियो भी आपने देखी होंगी कि नारियल के द्वारा हम लोग पानी को चेक करते हैं। प्राचीन पद्धति है, नारियल को अभिमंत्रित करके या नारियल के ऊपर पूजा करके, जहां पर जल, जिस पृथ्वी में जहां पर जल होता है वहां पर वो नारियल खड़ा हो जाता है। ऐसे भी आपने वीडियो देखे होंगे, वो प्राचीन पद्धति है नारियल के द्वारा, क्योंकि नारियल में एक शक्ति का संचार करने के बाद वह नारियल खड़ा हो जाता है वहां पर जहां पर जल होता है। तो गुरुदेव, मैंने एक बात सुनी थी कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो यंत्रों के द्वारा भी चेक नहीं की जा सकती। जैसे किसी घर में बहुत पुरानी कोई आत्मा है या पुरानी कोई तंत्र क्रिया की गई है, वो यंत्रों के द्वारा चेक नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? हाँ देखो, ये भी देखा है, क्योंकि 30 साल, पिछले 30 साल में जो मेरा अनुभव रहा है उसमें ये चीजें आई हैं। एक दो जगह जैसे गंगों में आई है, दिल्ली में एक जगह पर ऐसी परिस्थितियां। होता क्या है कि हम देवी भक्त हैं, माँ भगवती की उपासना करते हैं, तो जब भी मैंने कहा ना कि हम कुछ पूजाएं करके घर से चलते हैं, जिस व्यक्ति के यहाँ वास्तु या हमको चेक करना होता है या देखना होता है, तो जैसे ही हम उस घर में प्रवेश करते हैं तो हमें उस चीज का अनुभव हो जाता है कि यहाँ पर कुछ निगेटिव एनर्जियां ज्यादा हैं। तो जहां पर एनर्जियां, निगेटिव एनर्जियां अधिक हो जाती हैं तो वहां पर निगेटिव प्रभाव आने आरंभ हो जाते हैं। हाई निगेटिव एनर्जी होने पर प्रदर्शित हो जाता है कि यहाँ पर दिक्कतें अन्य चीजों के अनुसार, जिस चीज को देखो, कुछ लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होता ही नहीं है। अगर भूत प्रेत ना होता, जो हम हनुमान चालीसा जी का पाठ करते हैं या हनुमान जी के करते हैं, कहीं पर भगवती के स्तोत्रों में भूत प्रेत इत्यादि का वर्णन आता, ये ना होता, क्योंकि अगर शब्द बना है तो निश्चित रूप से वो चीज वहां पर है। अब मैं आपसे एक यह प्रश्न करना चाहता हूँ गुरुजी। प्रश्न क्या, मैं आपको ये निष्कर्ष पे आना चाहता हूँ कि आपके कहने का मतलब ये है कि जो लोग यंत्रों के द्वारा चेक कर रहे हैं वो भी ठीक है और आपकी पद्धति भी ठीक है, आप भी कभी कभी यंत्रों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन जो चीज आप देख सकते हैं वो यंत्रों के द्वारा नहीं देखी जा सकती। यंत्रों का प्रभाव देखो, यंत्र, मंत्र, तंत्र, 3 प्रकार की पद्धतियां हमारे यहाँ आती हैं। कहीं पर तंत्र का होता है, कहीं पर मंत्र का होता है, कहीं पर यंत्र का होता है। यंत्रों को भी साधना पड़ता है, जैसे मंत्रों को साधना पड़ता है, तंत्र को साधना पड़ता है, ऐसे यंत्रों को भी साधना होता है। उनमें उस एनर्जी का संचार हो, ऐसी व्यवस्था करके हम लोगों को चलनी पड़ती है। अब देखो, जहां पर अब आप पूजा करते हैं, श्री यंत्र की पूजा करते हैं, तो आपने अनुभव किया होगा, उस अनुभव को बांटा तो नहीं जा सकता है। आपको उस बात का पता होगा कि आपकी पहली परिस्थिति उस यंत्र की पूजा करने से पहले की क्या थी और आज की क्या परिस्थिति है। आपने अभी मेरे बारे में बताया कि भाई गुरुजी ने मुझे, हम केवल आपको बता सकते हैं, लेकिन उसकी साधना तो आपको अपने इस शरीर से ही करनी पड़ेगी। वो आपने किया और उसका फल आपको प्राप्त हुआ। यानी कि जो यंत्र है उसको लगाने से पहले उसकी विधिवत पूजा और उसमें उस शक्ति का संचार करवाना, ये एक पद्धति है, और उस पद्धति के अनुसार अगर उसे आप करोगे निश्चित रूप से उसका फल प्राप्त होता है। आपको सामान्य शब्दों में बताना चाहता हूं, यंत्र एक ज्योमेट्रिकल कॉम्बिनेशन होता है और उन कॉम्बिनेशन में कुछ देवी देवताओं का स्थान होता है और उस स्थान में उन देवी देवताओं को स्थापित किया जाता है। यंत्रों के अंदर देवताओं की स्थापना को ही तंत्र कहा जाता है, अर्थात यंत्रों के अंदर मंत्रों के द्वारा
देवताओं की स्थापना को तंत्र कहा जाता है। आजकल हम इस जगत में देख पा रहे हैं कि लोग तंत्र के नाम पर पता नहीं क्या क्या करते हैं। कहीं पर कुछ किसी पशु का आघात किया जा रहा है, कहीं पर गुड़ियाओं को सुइयां चुभोई जा रही है, कहीं पर कुछ किया जा रहा है और कहीं पर कुछ किया जा रहा है। लेकिन आज आपको इस वीडियो के माध्यम से और गुरुदेव के सानिध्य के माध्यम से यह निष्कर्ष निकल के आया है कि यंत्रों के अंदर मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्थापना को तंत्र कहा जाता है। हाँ, यही बिल्कुल यही है। देखो, अभी जैसे आपने चर्चा की है कि गुड़िया इत्यादि है, जहाँ पर पॉजिटिव होता है ना, वहाँ पर नेगेटिव भी होता है। जो लोग अपनी इस योग्यता का, जिसमें आप यंत्र मंत्र तंत्र में एक विशेष स्थिति प्राप्त कर चुके हैं या गुरु का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया है, जो लोग उसमें जाकर के, अभी भाई शक्ति तो शक्ति है। अब मान लीजिए कि बिजली है, बिजली का एक प्लग है, हमें पता है कि इसको ऐसे लगाना है। अगर उसे नंगे हाथ छूओगे तो निश्चित रूप से फॉल्ट तो होगा। वही फॉल्ट करने का, अब मान लिया मैं उस तार को किसी और के लगा दूं तो उसको दिक्कत होगी। दिक्कत करवाने, हमारा सनातन धर्म कभी भी ये आज्ञा नहीं देता कि हम किसी को परेशान करके अपने कार्य को पूर्ण करें। हम कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करें, उस मंत्र और उस यंत्र और उस तंत्र के द्वारा भगवान से प्रार्थना करें, अमुक व्यक्ति का वह कार्य सफल हो जाए। हम किसी को नुकसान पहुंचा करके किसी कार्य निश्चित रूप से भोग्य है, वो निश्चित रूप से आप लोगों को या जो उस कार्य को करते हैं उनको भोगना पड़ता है। यहाँ पर आपका कहने का मतलब है अवश्यमेव भोक्तव्यम निश्चित कृते कर्म शुभाशुभम। बिल्कुल, आप अशुभ कर्म करोगे तो निश्चित रूप से भोगना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। गुरुजी, अब हम वहीं पर, आप जहाँ पर गुरुग्राम की आप बात कर रहे थे, तो वहीं पर आते हैं कि आप उस घर में गए और हाँ, आपने उस क्या घर में देखा? जाकर के देखा तो मैं घूमने लगा, देखने लगा, बाहर प्रत्येक कमरे में गया, रसोई में गया, टॉयलेट बाथरूम में गया, वहां पर देखा। तो मैंने जा करके देखा तो ईशान कोण में जिस बिल्डर ने उस चीज को बनाया था, ईशान कोण में उसने ओटीएस दिया हुआ था। अब उन्होंने क्या किया, उस ओटीएस को बंद करके और गुरुजी, उसमें मैं वीडियो रोक कर आपसे पूछना चाहता हूँ, ये ओटीएस क्या होता है? जनता ओटीएस जाने। खुला स्थान, खुला हाँ, स्थान। खुला स्थान जो था वो उसने ऊपर तक छोड़ा हुआ था। ठीक है। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि अधिकारी थे तो उन्होंने उसको वहां से बंद करके और उसको एक स्टोर रूम के रूप में बना दिया। ईशान कोण का मतलब, वैसे तो भगवान शंकर जी का नाम ईशान है, लेकिन पूर्व और उत्तर के कोने को ईशान वास्तु की भाषा में कहा जाता है। तो वो देखा तो उसमें उन्होंने सारा जितना कूड़ा घर का, गत्ते वत्ते ये वो सब खाली स्थान में नहीं, ईशान कोण में भी, ईशान कोण में, हाँ, उसमें वो भर दिया है। तो क्या होगा, अगर हम वैदिक रीति से या पुराणोक्त रीति से देखें, वो वहां पर वास्तु की शिखा है, मतलब जो वास्तु का जहां पर संरचना हुई, उस मय नाम के राक्षस, आपने कथा सुनी होगी, मय नाम के राक्षस को जब उन्होंने उपद्रव कर दिया तो सभी देवताओं ने उसको अधोमुख डाल करके उसके ऊपर विराजमान हो गए, मतलब उल्टा डाल करके। तो उसका जो, क्योंकि वो पूजा जो कर रहा था, हुआ पुरुष, हाँ यंत्रों में हाँ, देखते हैं। वो पूजा करते हुए, जो यंत्रों में आप देखते हैं वो पूजा करते हुए, उस पे सभी देवता, वहां पर जिस समय हम वास्तु की पूजा कराते हैं या किसी घर के पूर्ण वास्तु करते हैं तो उसमें हम उसके 81 खानों की संरचना करते हैं और 81 खानों में अलग अलग देवताओं को स्थापित करते हैं। जो देवता मय नाम के राक्षस के ऊपर विराजमान हो गए थे, उन देवताओं को वहां बिठा करके उनकी पूजा करते हैं। गुरुजी, आपकी बात रोकना चाहूंगा। कुछ लोग 54 बताते हैं, कुछ लोग 84 बताते हैं, आपने 81 बताए हैं। खाने तो 81 ही होते हैं। ठीक। देखो, उसमें विधान है कि मंदिर इत्यादि में कितने खाने लगते हैं और घर में कितने लगते हैं। तो उसमें ये जो है खाने 81 ही होते हैं, उसमें देवता, घर के भी, लेकिन उसमें जो देवता हैं वो अलग अलग विधान से अलग अलग जगह, जैसे मंदिर में अलग हैं और उसमें, देखिए, यहाँ पर हमें एक और बात निकल कर आई है कि मंदिर का वास्तु अलग होगा, घर का वास्तु अलग होगा, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होगा तो उसका वास्तु अलग होगा, और हॉस्पिटल होगा तो उसका वास्तु अलग होगा, लेकिन उसका प्रारूप एक ही होगा। अर्थात उसकी जो देवता हैं, देवताओं का जो पूरा मंडल बनता है वो एक होगा, लेकिन वहां पर देवता कौन से स्थापित होंगे वो उसके अनुसार, उसके जो जिस तरह का वो भवन निर्माण हो रहा है
उसके अनुसार होगा। अभी तक हम सभी वास्तु की जगहों पर या वास्तु की चर्चाओं में यही देखते आए हैं, समझते आए हैं कि सभी का वास्तु लगभग एक जैसा होता है। लेकिन आज गुरुदेव के माध्यम से हमें यह पता चला है कि सभी लगभग उसका प्रारूप एक होता है, लेकिन उसके अंदर देवता अलग अलग स्थापित होते हैं। जी गुरुदेव। बिल्कुल यही है। जैसे मैं उसके घर में गया तो मैंने सारी व्यवस्थाएं देखी, देखने के बाद ईशान कोण को देखा, उसके बाद अग्नि कोण को देखा। अग्नि कोण में भी वो जो अग्निकोण मतलब साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट की साउथ ईस्ट वाला कॉर्नर जब मैंने देखा तो वहां पर भी अच्छा उसके बराबर में ही एक टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है, क्योंकि फ्लैट सिस्टम था तो प्रत्येक कमरे में आजकल रिवाज हो गया है कि प्रत्येक कमरे में, जबकि पहले हमारी प्राचीन पद्धति ये होती थी कि घर से बाहर उसकी व्यवस्था की जाती थी। और यहाँ तक भी होता था कि सुबह के समय अगर जा रहे हैं तो इस दिशा में जाएंगे और शाम के समय जा रहे हैं तो इस दिशा में जाएंगे। लेकिन अब वो व्यवस्था, क्योंकि पब्लिक यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, व्यवस्थाएं भी हैं, संकुचित होता जा रहा है। पहले हम बड़े बड़े मकानों में रहते थे, अब छोटे छोटे मकानों में वही व्यवस्था करने हैं। बच्चे भी कम हो रहे हैं। सनातन में तो आपने देखा हो 1 या 2 बच्चे होते हैं तो उसी व्यवस्था से वो प्रत्येक कमरे में टॉयलेट बाथरूम, तो टॉयलेट बाथरूम देखते ही मैं समझ गया कि यहाँ पर दिक्कत ये है। दूसरा क्या था कि वहां पर जो साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम का कोना था वो उन्होंने बिल्कुल खुला छोड़ा हुआ था। देखो एक नियम होता है कि साउथ वेस्ट, साउथ, साउथ ईस्ट, ये 3 कॉर्नर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो साउथ वेस्ट का कोना होता है ये मकान मालिक के सोने का या उसका कमरा होता है, और वो अगर खुला होगा तो निश्चित रूप से वहां पर इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा होती हैं। किस कारण से गुरुदेव साउथ वेस्ट को इतना गलत बताया गया है? देखो जिस समय हम जो भी देखे साउथ वेस्ट की ही बात करता है। साउथ वेस्ट राहु है, बहुत बढ़िया। साउथ वेस्ट में गेट नहीं खोलना चाहिए, साउथ वेस्ट में पौधे नहीं लगाने चाहिए, साउथ वेस्ट ये है, ये बहुत बड़ा हवा बनाया हुआ है। और आपने भी अभी यही बात की है साउथ। देखो साउथ वेस्ट को जो है ना, जिस समय वहां पर देवताओं को स्थापित किया जाता है तो साउथ में यम आता है। उसके बाद साउथ वेस्ट में जो कोना होता है वो एक ऐसे देवता का है, वो हमारे जीवन में हमेशा गलती करता है। अब आप कहोगे कि उसमें फिर हम अपना कमरा क्यों बनाए? वहां पर हम कमरा नहीं बनाते, स्टोर इत्यादि बनाते हैं काल कोठरी रूप में, उसमें रोशनी भी नहीं देते हैं ताकि नेगेटिव एनर्जियां वहां। लेकिन वो एक ऐसा कॉर्नर है जहां पर जो चीज रख दी जाए वो स्थिर हो जाती है। जैसे स्वर्ण इत्यादि को हम वहां रखवा देते हैं, या जो लंबे समय तक हमें किसी चीज को रखना होता है वहां पर रखवा। ऐसे ही मकान मालिक लंबे समय तक किसी जगह पर रहे, ऐसी व्यवस्था करके उसको। अच्छा दूसरा क्या है, तो अगर वैज्ञानिक यहाँ से ये बात समझ में आई है कि साउथ वेस्ट की दिशा में व्यक्ति को अपनी तिजोरी बनानी चाहिए। तिजोरी नहीं, जो चीज आपको लंबे समय के लिए रखनी है, धन चाहिए लंबे समय। हाँ देखो 2 होता है, लिक्विड जी और एक स्थिर। जी, स्थिर वाले को तो हम वहां रख देते हैं, लेकिन जो रोजाना हमें निकालना है, रखना है, निकालना है, रखना, उसकी व्यवस्था अलग जगह है। उसकी चर्चा हम बाद वाले पॉडकास्ट में करेंगे। मतलब जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी के कागज हो गए इत्यादि, आप साउथ वेस्ट की दिशा में रख सकते हैं। दूसरा क्या है, आपने देखा होगा जिस समय हमारा पूरा संसार किस एनर्जी से चल रहा है, आपको लगता है पता है? ये सूर्य की एनर्जी से चलता है। अगर सूर्य 1 महीने के लिए बंद हो जाए तो कोई भी चीज ना तो उत्पन्न होगी और ना चल पाएगी। अब आ गया सूर्य कॉन्सेप्ट। सूर्य कहाँ से उदय होता है? गर्मियों में ईशान कोण से होता है, वैसे अन्य पूर्व की साइड चलता चला जाता है। सुना था कि लोग कहते हैं सूर्य जो है वो पूर्व से निकलते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ईशान कोण से निकलते हैं। इसका जो है ना, आपने देखा होगा दिन जब बड़े होते हैं वो गर्मियों के होते हैं तो ईशान कोण की ओर वो परावर्तित हो जाता है। वहां से निकलता तो अपनी गति से है, लेकिन वो क्योंकि हमारे दिन लंबे होते हैं तो वो वहां से होता है और साउथ वेस्ट में जाकर के वो छिपता है, जबकि पश्चिम में जाके छिपता है लंबे दिन होने के कारण। अब आता है कि हम जो डरते हैं साउथ वाला मकान नहीं लेना, साउथ वेस्ट में हमें जो है दरवाजा नहीं खोलना, उसका कारण ये है, अगर हम वैज्ञानिक रीति से देखें 12 बजे के बाद
जितनी भी किरणें होती हैं सूर्य की वो विषैली होनी आरंभ हो जाती हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं होती हैं। साउथ वेस्ट को इसलिए भारी किया जाता है कि उन किरणों का प्रभाव हमारे घर पे कम से कम आए। देखिए, यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि अगर आप कोई पौधे का पत्ता भी लेंगे और उसे 12 बजे के बाद कहीं पर रख देंगे तो आप देखेंगे वो पत्ता जो है जलने लग जाएगा। जो पत्ता जो है ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस पत्ते को अगर आप 12 बजे के बाद सूर्य की किरणों में रख देंगे तो वो पत्ता जलने लग जाएगा। और उसी पत्ते को आप यदि 12 बजे से पहले सूर्य की किरणों में रखेंगे तो वो नहीं जलेगा। यही यह दर्शाता है कि सूर्य की किरणें जो है वो विषैली हो जाती हैं। जी गुरुदेव। हाँ, 12 बजे के बाद हो जाती हैं। और 12 बजे से पहले जो सूर्य की किरणें होती हैं, जिसमें हम आपको कहते हैं कि अग्निकोण में आप जो है रसोई बनाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि 12 बजे तक जो है वो पौष्टिक होती हैं। क्यों ईशान कोण में आपको कहते हैं कि मंदिर बनाइएगा? उसका कारण ये होता है, जिस समय आप पूजा करते हुए हो भगवान सूर्य नारायण, जिनको हम नारायण रूप में पूजते हैं, उनकी जो किरणें हैं हमारे शरीर को टच करे और एनर्जी वर्धक पूरे दिन कार्य करने की शक्ति प्रदान करे। आपके कहने का मतलब ये है कि सूर्य देव के ऊपर ही यह पूरा वास्तु निर्भर है? नहीं, 5 तत्वों पर है। 5 तत्व। उसमें पृथ्वी है, जल है, आकाश है, अग्नि है। इस प्रकार से 5 तत्व वहां पर आते हैं, जिनका कॉम्बिनेशन बना करके कहाँ पर किस चीज की आवश्यकता है, ये कॉम्बिनेशन बना करके उस वास्तु के या उस स्थान को हम वास्तु के द्वारा बनाते हैं। तो गुरुदेव, जब आप गुरुग्राम में गए आपने देखा कि एक तो उनका ईशान कोण खुला हुआ है और उसमें उन्होंने कूड़ा कचरा डाला हुआ है। हाँ, स्टोर रूम बनाया हुआ है। एक आपने देखा कि उनके जो है साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। हाँ, साउथ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है और रसोई से लगा हुआ है। दूसरा, उनका साउथ वेस्ट जो है बिल्कुल खाली था, जो भारी होना चाहिए और जो हमारे प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। यानी कि जो घर का मालिक है, हाँ, जो घर का मालिक है उसका प्रभाव घर के ऊपर या घर के सदस्यों के ऊपर कितना रहेगा, ये भी वहीं से होता है। ऐसे जैसे व्यापारिक संस्थान होते हैं, हमारे से पूछते हैं जी कहाँ बैठे जी, तो हम उन्हें वो स्थान चयन करके बताते हैं, इस जगह पर बैठोगे तो जो आपके नीचे कार्य करने वाले हैं वो आपके अंडर में कार्य कर पाए। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जिसके अंडर में लोग कार्य करते हैं उसे साउथ वेस्ट की दिशा में बैठना चाहिए, और जिसके अंडर में कोई मतलब सर्वेंट नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसे कहाँ बैठना चाहिए? उसको भी वहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कार्य तो वो कर रहा है ना। और कार्य चाहे वो बाहर करे, बाहर भी तो प्रभाव डालना जरूरी है ना, तो उसके अनुसार वहीं पर बैठना उसके लिए। लेकिन जैसे पूजा होगी, पूजा कहाँ बैठ करके करें? आपने उसका बिल्कुल अपोजिट बताया है। अपोजिट उसका ईशान कोण में बैठ करके पूजा करेंगे, उससे सूर्य नारायण की एनर्जी और प्रभु की एनर्जी। अब देखो, आपके कहने का मतलब ये है कि ईशान कोण जो है नॉर्थ ईस्ट के जो दिशा है वो समर्पण की दिशा है। हम अपने आप को समर्पित करें, समर्पित करके और उससे आशीर्वाद प्राप्त करें। जिसका साउथ ईस्ट खराब होता है उसके घर में कितनी भी पूजा करा लें, उसका प्रभाव, उसका फल उसको प्राप्त ना नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में अगर खराब है या वहां पर गलत चीजें बनी हुई हैं, टॉयलेट बाथरूम बना हुआ है, तो वहां पर हम कितने, क्योंकि एक तो वैज्ञानिक दृष्टि से भाई सूर्य नारायण में जब एनर्जी डाल रहे होंगे तो वहां पर टॉयलेट इत्यादि बना तो उनका निगेटिव प्रभाव। आपके कहने का मतलब ये है, जो लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमने इतनी पूजा करा ली है, इतने ज्योतिषियों को दिखा लिया है, इतने हमने बहुत सारी चीजें हमने अपने जीवन में करा ली है, लेकिन तब भी हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनका ईशान कोण वास्तु के अनुसार गलत है। इस प्रकार का, क्योंकि कुछ लोग देखे हैं मैंने कि बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन उनके घर में बहुत ज्यादा बरकत नहीं है, धन समृद्धि नहीं आ रही है, सुख नहीं है, घर में जाते हैं चिड़चिड़ापन हो जाता है, मतलब अनेक प्रकार की समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। तो वो लोग जब कंसल्ट करते हैं किसी अच्छे वास्तुशास्त्री तो वो बता देता है कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। और मैंने ये देखा है कि कुछ जगह पे तो इतना प्रभाव हुआ कि 3 दिन में ही उसका प्रभाव आया है कि वहां पर वो चीज कराई है, कहने लगे जी अच्छा लग रहा है। जैसे एक व्यक्ति के यहाँ गया तो वहां पर नॉर्थ दिशा में सिर करके वो व्यक्ति रात को शयन करता था, तो उसने कहा, कहने लगे गुरुजी मैं तो पहले से ही पढ़ रहा हूँ, पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी, आज दिक्कत आने शुरू हुई। मैंने कहा तू आज जो है ना
इस साउथ को सिर करके और ऐसे ऐसे यहाँ पर पढ़, जो मैंने उसको एक स्थान बताया वहां पर पढ़ा। उसने मुझे अगले दिन फोन करके सुबह ही फोन किया, कहने लगी रात इतनी बढ़िया नींद आई है, मतलब मन जो है ना, जब मैं सुबह उठा हूं तो प्रसन्न चित्त था। गुरुजी यहीं से एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। वैसे वीडियो बड़ी हो रही है और आपके पास भी समय की कमी है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपका शिष्य हूँ आपसे पूछ सकता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि नॉर्थ की दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए, और वही बात आपने भी बताई है। तो क्या कारण है हमें नॉर्थ की दिशा में सर करके नहीं सोना चाहिए? देखो, वैसे तो अगर मैं सनातनी हिसाब से कहूँ तो जिस समय हम एक मृत शरीर को नीचे उतारते हैं, नीचे उसको स्थान देते हैं, तो उस समय उसका नॉर्थ को मुंह रहता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक दृष्टि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आता है जी। अगर अब उत्तर क्या है, उत्तरी ध्रुव हो गया, और शरीर में भी ये दोनों ध्रुव होते हैं जी। उत्तरी ध्रुव सिर हो गया और दक्षिणी ध्रुव पैर हो गए। जी। जब उत्तरी ध्रुव में ही सिर रखेगा तो उसका संचार जो है डिस्ट्रैक्ट होता है। हाँ डिस्ट्रैक्ट नॉर्थ होता है। पोल और साउथ पोल आप कहने का मतलब? हाँ वही है। जी। अब उसमें क्या होगा कि वो एनर्जी है जो उसको प्राप्त होनी चाहिए, जिसको हम कॉस्मिक एनर्जी इत्यादि के नाम से है, तो वो वहां पर विच्छेदित होने लगती हैं। जब हम उसको साउथ में रखते हैं तो एक रक्त, अच्छा दूसरा क्या है कि सिर से पैर की ओर हमारा रक्त स्राव रहता है जिससे हम चल पाते हैं। अगर वो ऊर्ध्व गति हो जाए, उल्टी गति में आ जाएगा तो सिर भारी होना है। तो जिस समय हम उत्तर में सिर रख करके पढ़ेंगे तो हमारा जब हम सुबह घोटेंगे तो सिर भारी और हो मतलब जाएगा। ये है, जब हम उत्तर की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारा रक्त जो का blood प्रभाव flow है वो गड़बड़ हो जाता है। गड़बड़। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग नॉर्थ में सर करके सो रहे हैं उन लोगों को 90% बीपी की समस्या होगी। बीपी की समस्या, सिर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती है। मैंने माइग्रेन माइग्रेन इत्यादि, सिर में हर समय दर्द रहना या संध्या के समय दर्द, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं जहां जहां पर जिस। अच्छा, इसमें ज्योतिष बहुत महत्व रखता है। ज्योतिष की बात हम आपसे बाद में करेंगे, अभी हम आपसे सिर्फ वास्तु जानना चाहते हैं। तो जब आप वहां पर गए और आपने ये सभी चीजें देखी, इसके अलावा भी कुछ देखा या सिर्फ ये हाँ, चीजें? उनके यहाँ कुछ चीजें थी, क्योंकि बहुत ज्यादा पीड़ित थे किसी एक बीमारी से, उसका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता। मैंने उनकी, गुरुजी हमें बताइए आप हाँ किस प्रकार नहीं, की वो बीमारी ऐसी है, वो बहुत कम लोगों की ठीक हो पाती है, ऐसा बीमारी है, उसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ। तो वो बीमारी उसको थी। मैंने कहा आप इस कमरे से निकलिए। उन्होंने कहा, क्योंकि धनाढ्य व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा जी इलाज तो हम सब जगह, और जो जिसने बताया जितने मतलब पैसों वो का, कहाँ पर सो रहे थे? हाँ वही बताना चाह रहा हूँ। वो एक ऐसी दिशा जिसको हम नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट में, हाँ वायव्य कोण में सोए हुए थे, लेकिन साथ में उनके टॉयलेट बाथरूम उनके सिर पर ही बनी हुई थी, यानी कि पास में ही जहां पर वो सिराना था उसके पीछे ही टॉयलेट बाथरूम है। मतलब हम कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, उनकी वो टॉयलेट बनी हुई थी। मैंने उनका सिराना, मैंने कहा या तो आप साउथ वेस्ट में चले जाइए, वहां पर अपना मतलब शयन करना थे। उन्होंने मेरी उस बात को माना, और जो दवाइयां नहीं लग रही थी वो भी लगनी आरंभ हो गई। अब इसको कुछ लोग ये कहेंगे जी आप तो अपनी बात है। मैंने कहा आपको किसी चीज को मानना है मानो, और नहीं मानना है तो मत मानो। हम लोगों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें शास्त्र आज्ञा दे रहा है, या जिस चीज को शास्त्र या वैदिक रीति से हमें बताया जा रहा है, हम उस चीज को कराते हैं। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपने सपोज एक एमबीबीएस की पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बाद आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है, आपने किसी को दवाई लिख कर दी, और लिखने के बाद आपसे कोई व्यक्ति ये कहता है कि ये दवाई नहीं, ये दवाई हमें चाहिए, या फिर हम ये दवाई नहीं खाते, तो आप ये कहेंगे कि आपको खानी है तो खाइए, नहीं खानी है तो मत खाइए। हाँ, हम तो अपनी स्टडी के आधार पर आपको बता रहे हैं, योग्यता के अनुसार। देखो, किसी चीज को गलत तरीके से तो नहीं बता सकते हैं। जो हमें हमारे गुरुओं के द्वारा या जो हमने पढ़ाई की है उसके अनुसार ही तो बता पाएंगे किसी भी चीज को। मतलब यही नहीं है कि खाली वास्तु वाले ही हैं, जो भी जिस भी फील्ड में है उन्होंने जो योग्यता प्राप्त की होगी उसी चीज को वो बताएगा। अब वो सामने वाला कहे जी हमें तो ये ना करो भाई जी भाई। कुछ लोग कहते हैं कि भाई शादी विवाह इत्यादि इस तरीके से इस मुहूर्त पे करना है। लोग बाग तो ऐसे भी कर लेते हैं, अनेक प्रकार के उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं भाई ठीक है आप कर लो, क्या फर्क पड़ रहा है उस बात। विवाह की बात आई है तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो डेट मुहूर्त के अनुसार निकाल कर दी जाती है उस डेट में अवश्य ही शादी होती है, और लड़की को, जो लड़की विवाह के लिए और जो लड़का विवाह के लिए तत्पर है, अर्थात जिन लोगों का विवाह हो रहा है,
उस लड़की को उस समय में, उस अंतराल में मासिक धर्म नहीं हो सकता, अर्थात डेट नहीं हो सकती। यह चीज हमारे मुहूर्त में पुराने शास्त्रों में शास्त्रियों ने कैसे पता करी होगी, आप सोच भी नहीं सकते। यही है ना मुहूर्त बिल्कुल का। बिल्कुल यही है, मुहूर्त का ये मतलब सिर्फ ये हमने होता एक है। छोटी सी बात बताई है, इसमें हम्म। बहुत सारी बातें हैं जो हम कुछ समझ पाते हैं, जो नहीं समझ पाते। जो मैंने समझी है वो आपको बताई है, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो गुरुदेव के माध्यम से हमें भविष्य में पता चलेगी। अभी सिर्फ हम जो है वो वास्तु पर बात कर रहे हैं। और गुरुदेव, आपने एक ये चीज चेक करी कि उनके यहाँ पर जो है वो शयन कक्ष भी गलत था, उनका साउथ वेस्ट भी खुला हुआ था, उनका अग्नि कोण में भी टॉयलेट था, और उनके ईशान कोण भी खुला हुआ था। वहां पे उन्होंने जो है एक स्टोर रूम टाइप बनाया हुआ था। इसके अलावा कोई और अब प्रॉब्लम थी? उसमें क्या हुआ कि मैंने ईशान कोण को उन्हें कहा भाई इसको साफ करो और इसमें सुगंध वाली या जल वाली व्यवस्था थोड़ी सी रखो। वो कराया। अग्नि कोण में जहां पर था उसका चूल्हे को चेंज करा करके जो जो फ्लैट में हम करा सकते हैं वो कराया। सबसे बड़ा जो काम किया वो किया, उसका जो शयन करने का स्थान था वो चेंज कराया। जो दवाई नहीं लग रही थी वो भी लगनी आरंभ हो गई। आज उसको काफी रिलीफ है, वो मतलब संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात गुरुदेव, क्या होती है, देखो या दक्षिणा। तो मैं नहीं समझ पा रहा या आप नहीं बता पा रहे। आपने अभी बात कही थी कि किसी का विवाह नहीं हो रहा था, हम्म। तो आप गए थे, हम्म। तो क्या वो यही घर था वो, या कोई नहीं और नहीं घर था? नहीं नहीं, जी। उन्हीं के बच्चों में ये प्रॉब्लम थी। जी। तो होता क्या था, मम्मी के पास ही वो बच्चे पढ़ते थे और वायव्य कोण में वो जी। रहते थे। अब वायव्य कोण में तो किसको मतलब पढ़ना माता चाहिए? पिता और बच्चे सब इकट्ठे पढ़ते नहीं थे? नहीं, माता के पास बच्चे पढ़ते थे। मतलब जिस कमरे में वो माता जी थी वहीं पर उनके बच्चे, क्योंकि प्रेम माता से ज्यादा। तो माता उस घर की मालकिन थी, कहने का मतलब नहीं ये नहीं, है? मालिक जो है, पति जो है वो तो दूसरे जगह आपने कहा पर। था ना वो भी वायव्य में पढ़ते हैं? नहीं नहीं, केवल पत्नी जो बीमार थी वो जी। वायव्य में पड़ती थी और उनके पास उनकी टॉयलेट जी। उनके सिर के ऊपर ही बनी हुई थी, तो जी। उस वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब क्या हुआ कि वायव्य में पढ़ने लड़की के लिए जिनकी शादी लड़कियों की नहीं हो रही है या जो बाहर जाना चाहते हैं, हम उन्हें वायव्य कोण में पढ़ाते हैं। जी। वास्तु के अनुसार जो हमें जी। 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 जानकारी है जी। उनको वायव्य कोण में पढ़ाया जाता है। जी। लेकिन क्या हुआ कि वो बच्चे बाहर तो जा रहे, नौकरी तो कर रहे, जी। लेकिन उनकी शादियां नहीं जी। हो पा रही। तो फिर वही बात आ जाती है, उनकी कुंडली देखी गई तो कुछ दोष थे, उन दोषों का निवारण और उनके स्थान चेंज कराए गए। गुरुजी। उनके शयन करने के जैसे ही स्थान जी। चेंज कराया तो विवाह के योग बन गए। अब इसमें देखो, ज्योतिष और वास्तु एक कॉम्बिनेशन है। जी। जो हम ज्योतिष के अनुसार भी वास्तु की गणना कर सकते हैं कि इसका जी। कौन सा चीज खराब हो सकती है। बहुत गहन विज्ञान है। जब हम इन चीजों की चर्चा करते हैं, बहुत लंबा पॉडकास्ट आपका हो जाएगा जी। चर्चा। अभी उनका अब वो थोड़ा रिलीफ है उनको, जो जो चेंजिंग उनके यहाँ मैं घर भी में आपसे कराई गई। सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ गुरुदेव। आपने कहा है कि जब हम किसी को शादी करानी होती है तब हम उसे वायव्य कोण में पढ़ाते हैं, और लड़की को, ऑलरेडी लड़कियां वायव्य कोण में पढ़ रही थी, हाँ, तो उनका विवाह तब भी नहीं हो पा रहा था? उसका ऐसा मतलब क्या ये हो कारण है? गया कि कुछ या तो कुंडली में कहीं, मैंने कहा ना कि कुंडली को देखना बहुत आवश्यक है। जिनके यहाँ मैं वास्तु करने जाता हूँ उनकी कुंडलियां पहले मंगा लेता हूँ, क्योंकि जी। ये भी देखना जरूरी है किस व्यक्ति, कह देते हैं कि डुबाने को तो एक व्यक्ति के ग्रह भी या एक जी। व्यक्ति के ग्रह ऐसे होते हैं कि वो पूरी नाव को डुबा देता है। जी। उस व्यवस्था को भी हम देखते हैं। जब एक मतलब वास्तु अच्छा ज्ञाता किसी के घर में जाता है तो सभी समस्त प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनको देख, एक पहले क्या होता था, एक वैद्य अगर है तो वो ज्योतिषी जरूर होता था। आपने देखा होगा कि एक वैद्य जी हमारे यहाँ पर, सोमदत्त जी हमारे गुरु जी, वो वैद्य जी थे यहाँ, 5 विषयों में वो आचार्य थे। लेकिन मैंने उनसे एक दिन चर्चा की, मैंने कहा ज्योतिष और वास्तु का क्या, उसका क्या नाम, ज्योतिष और वैद्य का क्या है? कहने लगे कृष्ण पक्ष में जिनको शरीर में खाज होती है ना, मतलब दाग होते हैं, कृष्ण पक्ष में दी हुई दवाई उसको बहुत पूर्णतया इफेक्टिव रहती है। ये ज्योतिष है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये जरूरी है नहीं जैसे। है आप वास्तु को ठीक करके समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त कर लें, ये मैं स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूं। उसमें अन्य चीजों को भी देखना आवश्यक। एक अच्छा वास्तु ज्ञाता ही इन चीजों को देख पाता है। जैसे एक डॉक्टर है, वो पूरे शरीर की पढ़ाई करता है, लेकिन वो एक्सपर्ट जो है एक किसी सब्जेक्ट में होता है, जैसे ऑर्थो वाले हैं या गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी वाले हैं, तो वो पढ़ाई तो सभी चीजों की करते हैं, लेकिन
वो एक्सपर्ट एक में होते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव को ज्ञान सभी चीजों का है, जैसे बता रहे हैं आयुर्वेद के बारे में और ज्योतिष के बारे में और वास्तु के बारे में, लेकिन गुरुजी की एक्सपर्टाइज जो है वो वास्तु में है। तो अभी हम गुरुजी आपसे ये बात पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी का वास्तु करते हैं तो उसके पूरे घर की कुंडली आप मंगवाते हैं और घर उसके बाद हाँ, आप वास्तु घर की करते हैं? कुंडली, घर के प्रत्येक सदस्यों की कुंडली मंगाई जी। जाती है। अब समस्या हमारे सामने अब एक आने लगी, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। अब क्या हो गया, 25 गज के 50 गज के मकान है। अब बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं कि 50 गज में या 25 गज में हम वास्तु कर सकते हैं। आपको मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, सभी जितने भी दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर 500 गज का मकान भी है तो उसके पूरे मकान का वास्तु करने के बाद भी प्रत्येक कमरे का वास्तु किया जाता है, चाहे वो 25 गज का हो चाहे वो 10 गज का हो। उसमें क्या किया जाता है, प्रत्येक कमरे का भी ईशान कोण देखा जाएगा। उसमें उसने गलत चीज तो नहीं रख दी है, टेलीफोन कहाँ रखा हुआ है, बेड कहाँ रखा हुआ है, ये क्या है, ये प्रत्येक। अब उसमें मान लिया 25 या 50 गज का कोई मकान है तो उसमें भी हम वास्तु कर सकते हैं। कहने की बात यह है कि अगर आपने अपने घर का वास्तु भी करा लिया है और उसके बाद आपकी रसोई, आपके कमरे, आपका बेडरूम, आपके टॉयलेट, उसके अंदर का भी वास्तु होता है। अर्थात आपने घर का वास्तु करा लिया लेकिन उसके अंदर जो आपने चीजें बनाई हुई हैं उनका वास्तु अगर आपने गलत किया है तब भी आपका वास्तु गलत हो सकता है। यह आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आपने पूरे घर का वास्तु कराया है फिर भी आप अपने जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, उसका भी कारण आपका घर, आपके घर का वास्तु ही है, क्योंकि आपने अपने घर के अंदर जैसे रसोई या कमरे बनाए हैं उनका वास्तु भी आपने सही से नहीं किया है। रजत जी, एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। आपके शरीर में एक फांस चुभ गई जी या दांत में कोई चीज बच गई, जब तक वो निकलेगी नहीं ना तब तक पूरा शरीर बेचैन रहता है। फांस चुभ जाए, वो होती तो इतनी सी है जी लेकिन पूरे शरीर को परेशान रखती है। इसी प्रकार से अगर आपके घर के उसमें वास्तु की एक चीज भी गलत है तो वो किस चीज को इफेक्ट कर रही हो आप समझ सकते हैं। पूरा शरीर, पूरा घर। मान लिया एक व्यक्ति परेशान हो घर के अंदर, सुखी हो सारे के सारे, लेकिन एक व्यक्ति परेशान हो तो घर, सारा घर उसकी वजह से परेशान रहता है। तो कहने की बात यह है, गुरुदेव उस घर में गए, गुरुदेव ने वहां पर कुछ नहीं किया, सिर्फ एक चीज को उठाकर इधर से इधर रखवाया और सोने की जो उनकी पहले से स्थिति थी उसे चेंज किया, बस ये कर दिया और हो गया वास्तु। और आजकल मैं देखता हूँ कुछ टेप लगवा देते हैं, कुछ पौधे लगवा देते हैं, कुछ और अन्य चीजें करवा देते हैं। क्या गुरुदेव ये वास्तु है या नहीं है? देखो, पद्धतियां अनेक होती हैं, हर एक व्यक्ति अपने अपने पद्धति में जो उस चीज को करा रहा है वो उससे समझ रहा होगा। हम किसी का नेगेटिव किसी के बारे में नहीं। कलर का एक विशेष महत्व है, पौधों का एक विशेष महत्व है, किन पौधों को कहाँ लगा करके किस पर। आप जैसे तुलसा जी हैं, पहले प्रांगण में लगाते थे, क्यों लगाते, ब्रह्म स्थान पे भी लगाते थे, ईशान कोण में भी लगाए, क्यों, जी प्रवेश की जगह पर लगा देते थे, क्यों, क्योंकि हमें ये पता है, अब सनातनी पद्धति से यह है कि हमारे लिए पूजनीय है वो। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और सुख ऑक्सीजन का संचार करती है वहां पर जहां पर तुलसी का वृक्ष होता है। दूसरा, अगर हम सनातनी रूप से देखें, घर में प्रवेश किया, सामने तुलसी जिनको हम माता कह के पुकारते हैं और सामने उनके दर्शन, जो निगेटिव दिमाग में होगा वो भी पॉजिटिव की ओर प्रसन्न हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यवस्था ऐसी हो कि सामने जब हम किसी घर में जाएं तो मन प्रसन्न हो। अब मान लिया कुछ लोगों का है कि क्रूर देवताओं की पोस्टर सामने ही लगा देते हैं, नहीं लगाने चाहिए। जिनको देख करके मन के अंदर क्रूरता आती हो उन देवताओं को भी नहीं लगाना चाहिए, उनका स्थान अलग होता है। जैसे मैं अभी घर मैंने देखा था, वहां पर लिखा हुआ था जय शनिदेव और उन्होंने अपने घर के लगभग पूरी थीम ही ब्लैक की हुई थी, तो इसे देखकर आप क्या कहेंगे गुरुदेव? देखो, राहु से प्रभावित, शनि से प्रभावित कुछ चीजें होती हैं। ब्लैक रंग खराब थोड़ा ही होता है जी भाई। अगर ब्लैक रंग या श्यामल रंग ऐसा होता तो भगवान कृष्ण को क्यों पूजते?
उनको जी। भी तो पूजते हैं ना। जी केवल इतनी बात है कि किस व्यक्ति को किस दिशा का या किस प्रकार के कलर का, हम लोगों को हरा अच्छा लगता है, किसी को काला अच्छा लगता है, ये हमारे जो ग्रह हैं जी उनके अनुसार हमारे भाव बदलते हैं। जी अब कलर कॉम्बिनेशन के अनुसार या कलर के अनुसार हम बहुत सारी चीजों में चेंज लाते हैं। हम शीशे के द्वारा, लुकिंग मिरर के द्वारा चेंज लाते हैं, जी हम यंत्रों के द्वारा चेंज लाते हैं, हम कलर्स के द्वारा चेंज लाते हैं। जी। छोटी छोटी चीजों को करके एक पूरा व्यवस्था बना देते हैं। कहने के मतलब ये है कि कोई भी चीज किसी के लिए गलत और सही हो सकती है, लेकिन उसका चयन करना ये एक एक्सपर्ट व्यक्ति ही आपको बता सकते हैं। वैसे तो ये चर्चा इतनी लंबी है कि अगर हम 2 दिन भी लगातार बैठ जाएं तो भी चर्चा पूरी नहीं होगी। हम इस वीडियो को आगे और कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए वीडियो को विराम देते हैं। तब तक के लिए इस चैनल एस्ट्रो रजत ठाकुर को फॉलो कर लीजिए, और गुरुदेव का भी चैनल है ज्योतिष वास्तु मतम। ज्योतिष वास्तु मतम के नाम से, वो भी हम ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जाकर भी आप गुरुदेव के अन्य वीडियोस देख सकते हैं, और उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहां तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। श्री मात्रे नमः। श्री गणेशाय नमः।